नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मज़ा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ओ जनरल के इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर दोनों ही एसीज़ के बारे में जानेंगे। क्या इसके प्राइस रहेंगे, क्या फीचर्स रहेंगे। तो हमारे साथ हैं प्रशांत सर। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में 5 एसी को कवर किया था कि टॉप 5 एसी हमें कौन से लेने चाहिए। इस बार हम कवर करते हैं जनरल का एसी, जो कि नंबर 1 क्वालिटी में आता है। उसके अंदर इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर दोनों एसी के कंसेप्ट आते हैं। तो हम नॉन इन्वर्टर के बारे में जानेंगे कि नॉन इन्वर्टर हमें कहाँ लगाना चाहिए और इन्वर्टर हमें कहाँ लगाना चाहिए। पहली बात, अगर आप अपने घर के लिए एक एसी परचेज करने जा रहे हैं तो पहली बात आपको अपना एरिया स्क्वायर फीट जरूर पता होना चाहिए कि कितने स्क्वायर फीट में आप वो एसी लगा रहे हैं। सपोज करो अगर आपका एसी का जो स्क्वायर फीट है वो 150 एरिया स्क्वायर फीट है, 10 बाई 10 का हो गया, 10 बाई 12, 10 बाई 14, 10 बाई 16 का कमरा हो गया, वहां पे आपका डेटन का एसी स्पेसिफिकली रिकमेंडेबल होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि एरिया थोड़ा सा बड़ा है, मेरा 180 स्क्वायर फीट है, तो वहां पे एसी आप अपना नॉन इन्वर्टर का परचेज कीजिए, क्योंकि नॉन इन्वर्टर की जो कूलिंग होती है वो डायरेक्ट होती है, क्योंकि वो एक ही स्पीड पे काम करता है, कंटिन्यू आपकी कूलिंग फेंकता रहेगा। ठीक है, आप आइए मैं एक बार पहले आपको जनरल का नॉन इन्वर्टर दिखा देता हूँ। ये जनरल का नॉन इन्वर्टर आता है। बाकी एसीज के मुकाबले अगर आप इस नॉन इन्वर्टर एसी को कंपेयर करोगे तो ये एसी इस वजह से भी थोड़ा सा हाईलाइटेड है क्योंकि ये 5300 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी देता है 5300 वॉट की। बाकी एसीज में जैसे 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी आती है। अगर अभी ये डाइकिन से कंपेयर करोगे तो डाइकिन नॉन इन्वर्टर एसी तो बहुत अच्छा है, बट अगर उसको 160 स्क्वायर फीट तक लगाओगे तो एसी बहुत अच्छा काम करेगा। अगर उससे बड़ा एरिया होगा तो काम नहीं कर पाएगा। पहली बात, इसका जो इंडोर साइज है वो काफी बड़ा आता है। 42 इंचेस के साइज में इसका इंडोर साइज आता है, 42 इंचेस के साइज में। तो जिस वजह से क्या होता है, रूम जल्दी कवर करता है, आपका एरिया बहुत जल्दी कवर होगा। सबसे बेस्ट पार्ट है कि जो पहले एसीज आते थे जनरल के, उसके अंदर आपको कोटिंग नहीं दी जाती थी। अभी जितने भी एसीज आते हैं ना नॉन इन्वर्टर के अंदर, उसके अंदर आपको कोटिंग दी जाती है। एक बार आप कैमरे को पास लेके आइए। अगर आप इसमें एसी को ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इसको फ्लैप ओपन करता हूँ, पहली बात ये PM 2.5 फिल्ट्रेशन के साथ आता है। इसका मैं फ्लैप हटा दूंगा तो यहाँ पे ब्लूफिन की कोटिंग दी जाती है। अब ब्लूफिन का बेनिफिट क्या रहता है, इसकी डेंसिटी डार्क होती है तो गैस लीकेज वगैरह से प्रोटेक्शन रहता है। नॉन इन्वर्टर का देखो फायदा वहां पे भी आपको मिलता है जहाँ पे आपको सनरूफ वगैरह हो, या फिर आपका जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आए कि डायरेक्ट सन आता है, या फिर एरिया स्क्वायर फीट बड़ा है, या फिर टॉप फ्लोर है। जैसे नॉर्मली कस्टमर कहते हैं मेरा टॉप फ्लोर है, वहां पे हीटिंग बहुत रहता है, तो वहां पे नॉन इन्वर्टर एसी ही सक्सेसफुल है। और नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर में अगर आप कंपैरिजन करोगे कि कौन सा एसी हमें परचेज करना चाहिए, तो ये सारे पैरामीटर्स को आप जरूर फॉलो कीजिएगा, उसके बाद आप एक एसी पे डिसीजन पे पहुंचिएगा। नॉन इन्वर्टर एसी बहुत जेन्युइन होता है, कूलिंग कंटिन्यू देगा, लेकिन ये कट ऑफ मार के री ऑन होता है तो पावर थोड़ी सी ज्यादा कंज्यूम करता है। इस वजह से थोड़ा सा इन्वर्टर कंप्रेशर कस्टमर रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मुझे इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, तो वो वहां पे आप एसी परचेज कीजिए जो एक एरिया स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग रिकमेंडेबल हो। अदरवाइज आप उसकी टनेज को बढ़ाओ, तभी उसका फायदा मिलेगा आपको एसी लेने का, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एक बार आप एसी की तरफ दोबारा आइए, मैं आपको एक चीज और इसकी क्लियर कर देता हूँ कि इसके अंदर जो कंपनी वारंटी दे रही है 1 साल कंप्लीट दे रही है, 5 साल इसकी कंप्रेशर की वारंटी आती है। कंप्रेशर में इसका 5 साल तक सारी चीजें कवर होती हैं। कंप्रेशर में अगर कंप्रेस करना बंद कर देता है ये सारी चीजें कवर रहेंगी। 1 साल तक कंपनी गैस कवर करती है, पार्ट्स कवर करती है, सारी चीजें कवर करती है टोटल। इसके अलावा अगर आप नॉन इन्वर्टर की बात करोगे तो नॉन इन्वर्टर में बता देता हूँ। देखो, नॉर्मली कस्टमर कंफ्यूज होता है कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर में क्या फर्क है। देखो, इन्वर्टर एसी क्या करता है, कंप्रेशर को वेरिएबल स्पीड पे रन करता है। सपोज करो आपने एक 18 टेम्परेचर पे अपना एसी सेट किया, जब रूम का टेम्परेचर अचीव कर लेता है ना, तो इन्वर्टर एसी अपने कंप्रेशर की स्पीड को स्लो कर लेता है। ठीक है, नॉन इन्वर्टर कंटिन्यू रन करेगा, इस वजह से उसकी कूलिंग ज्यादा होती है। तो दोनों में अगर आप ऐसे भी डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। रही बात इन्वर्टर एसी की, तो इन्वर्टर एसी का मतलब ये नहीं है कि आप इसको किसी डिवाइस से कनेक्ट करोगे या फिर आपकी इसके साथ कोई अलग से डिवाइस लगेगा तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी काम करेगी, या लाइट चली जाएगी तो हाँ। जैसे नॉर्मली कस्टमर के माइंड में मिथ होता है कि आप इन्वर्टर एसी लगा रहे हो तो वो बिना लाइट के भी चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। इन्वर्टर इज अ टेक्नोलॉजी हु परफॉर्म लाइक अ वेरिएबल स्पीड। अब अगर आपका कंप्रेशर जो है वो वेरिएबल स्पीड पे काम करेगा, जिसका एडवांटेज ये रहता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है। आप इन्वर्टर एसीज की बात करेंगे तो मेरे पास 2 आर्टिकल आते हैं, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि 2 आर्टिकल आते हैं। कॉम्पैक्ट साइज के अंदर आता है, एक बड़े साइज के अंदर आता है। अगर हम कॉम्पैक्ट साइज की भी बात करेंगे तो ये भी आपका अच्छा है, बट बड़े साइज का फायदा ये रहता है कि रूम थोड़ा सा जल्दी कवर करेगा, कूलिंग कैपेसिटी दोनों की सिमिलर रहेगी।
ठीक है। इसमें और उसमें वारंटी का मेजर फर्क आ जाएगा। जैसे उसमें 5 साल कंप्रेशर वारंटी आ रही थी, इसमें 10 साल आएगी। उसमें 1 साल कंप्लीट आ रही थी, इसमें भी 1 साल कंप्लीट है, बट इसमें 5 साल पीसीबी की वारंटी आपको अलग मिलती है। पीसीबी यानी पावर सर्किट बोर्ड, मदरबोर्ड होता है इसका, जिससे आप टेक्निकल पार्ट्स सारे सब एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर अगर आप कोटिंग की बात करेंगे तो आप इधर आइए। इसमें आपको जैसे उसमें ब्लूफिन कोटिंग मिल रही है, इसमें ब्लूफिन नहीं आती है। ये एंटी कोरोसिंग कोटिंग के साथ आता है, जिससे डस्टिंग वगैरह नहीं पड़ती है, बट उसमें ब्लूफिन मिलेगी, इसमें ब्लूफिन नहीं मिलती है, ठीक है। फिल्ट्रेशन वही PM 2.5 का मिलेगा। इसके 2 मॉडल आते हैं, एक कॉम्पैक्ट साइज में आता है 32 इंचेस के साइज में, और एक 38 इंचेस के साइज में आता है, ठीक है। एयर थ्रो इसका काफी अच्छा रहेगा। ये आपको 12 मीटर का एयर थ्रो देता है, वो 14 मीटर का एयर थ्रो देता है। और जो इसका नॉन इन्वर्टर वाला मॉडल था वो 16.5 मीटर का एयर थ्रो देता है। तो एफिशिएंसी आपको अच्छी मिलती है। तो डिपेंड आपके एरिया के ऊपर पड़ता है कि आपको कौन सा एसी परचेज करना चाहिए। रही बात दोनों की प्राइसिंग की, तो दोनों की प्राइसिंग में ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, बट नॉन इन्वर्टर एसी थोड़ा सा महंगा पड़ता है। टेक्नोलॉजी कम है बट कूलिंग एफिशिएंसी ज्यादा है, और नॉन इन्वर्टर बहुत कम कंपनी बनाती है, इस वजह से उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा आपको। तो ये फर्क आ जाता है दोनों एसी के अंदर। इन्वर्टर वाला एसी का जो प्राइस आपको मोस्ट प्रोबेबली पड़ता है वो आपका करीबन आपका 42 के प्राइसिंग में आपका आ जाएगा, 42,000 की रेंज में आ जाता है। और इन्वर्टर वाला आपको 46,000 की रेंज में मिलता है। नॉन इन्वर्टर वाला 46,000 की रेंज में मिलता है, और इन्वर्टर वाला 42,000 की रेंज में मिलता है। आप अगर दोनों की लुक देखेंगे तो एक बार दोबारा से मैं आपको लुक दिखाना चाहूंगा। ये इसका नॉन इन्वर्टर एसी है, जिसकी जो लुक है वो आपके सामने है। या आप इसकी लुक अगर देखेंगे तो ये इसकी शानदार लुक है। ये गोल्डन स्ट्रिप देता है आपके एसी के ऊपर, और जिसमें आपका एक ब्रॉड यूनिट के अंदर आता है 42 इंची के साइज में। और जो दूसरा है हमने बताया, एक 32 इंचेस के साइज में आता है, और एक आपका आता है 38 इंचेस के साइज में, ठीक है। एयर थ्रो इसका अच्छा आता है। ये अपनी एसीज की जो डिस्प्ले होती है उन पे कोई भी आपका डिस्प्ले शो नहीं करता है। अपनी जो स्क्रीन, आपकी जो इंडोर यूनिट होती है उस पर कोई डिस्प्ले नहीं आता है दोनों एसीज के अंदर, तो आपके रिमोट में ही डिस्प्ले मिलेगा, ठीक है। तो यही अपनी एसी के अंदर जो जानकारी होती है ओरिजिनल के एसीज के अंदर यही रहती है आपकी, ठीक है। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।